मैं आपको नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट और एग्जाम्पल के साथ आपको नोटिस राइटिंग आईसीएसई क्लास 9-10 के लिए पूरा सिखा दूंगा, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आएँ। ये सिर्फ आईसीएसई और 9-10 के लिए है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं क्या है नोटिस राइटिंग का। तो नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट है, सबसे पहले आपको उसमें एक हेडिंग लिखना होगा। ओके, हेडिंग आपको लिखना है। हेडिंग मतलब कि आप कुछ भी ऐसा लिखो जिससे आपके जो रीडर्स हैं, जो आपके नोटिस को पढ़ेंगे, उनको अट्रैक्शन फ़ील हो, कि लगे कि किस बारे में है। जैसे कि दिवाली के बारे में है, तो मैं अपने से लिखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ये मैंने दिवाली के लिए लिख दिया। ये पढ़ के पता चल रहा है कि कुछ लाइटिंग वाला है, दिवाली जैसा रिलेटेड है। ओके, आपको थोड़ा अट्रैक्शन वाला हेडिंग लिखना है, खुद से लिखना है। क्वेश्चन को समझकर खुद से आपको बनाना होगा ये। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ये हेडिंग हो गया। उसके बाद आपको गैप देना है। उसके बाद आपको लिखना है आपका जो मेन टाइटल है, जिसके लिए आप ये पूरा नोटिस राइटिंग लिख रहे हो। जैसे कि स्कूल में होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ओके, मतलब ये सब्जेक्ट है, इंटर स्कूल डांस कंपटीशन एक तरह का सब्जेक्ट है कि डांस कंपटीशन होगा इस इंटर स्कूल में। ओके, ये आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा ऑलरेडी, आपको बस पढ़ के पता करना है। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। ये देखो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। हमारा स्कूल जो है क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो इसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये मैं दिवाली के रिलेटेड लिख रहा था, इसलिए यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स लिखा। आप यहाँ पे पुट ऑन योर डांसिंग शूज़ ये भी लिख सकते हो। ओके, अब जो आपको लिखना है, आप डेट लिखना है, आपको गैप डालना है, उसके बाद डेट लिखना है। अब देखो डेट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे बहुत लोग गलत कर देते हैं। डेट लिखने के लिए सबसे पहले आपको ऑन लिखना होगा, ये सब को कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, वो आपको लिखना होगा। ओके, ऑन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद लिखना है 18th, जो भी डेट है 18 दिसंबर, जो भी मतलब जिस दिन आप एग्ज़ाम में पेपर लिख रहे हो उस दिन का डेट डालना। ओके, और उसके बाद ईयर, बस इतना सा आपको करना है। ये आपको इसी लाइन में करना होगा। ओके, देन आपको टाइम देना होगा। फ्रॉम से यहाँ पे ऑन कंजक्शन का, यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल करना होगा गैप के बाद। ओके, फ्रॉम का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर टाइम लिखना है। मैं यहाँ पे 10 का लिख देता हूँ। ओके, ऐसे ही एकदम आपको सेम टू सेम लिखना है। 4 PM। ओके, ऐसा ही आपको लिखना है 10 AM to 4 PM। ओके, ऐसे फ्रॉम का इस्तेमाल करके ऐसे आपको लिखना होगा। ओके, उसके बाद आपको लिखना है एड्रेस। इसमें याद कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले आप लिखोगे आपका हेडिंग, फिर टाइटल, सब मतलब सब्जेक्ट, यहाँ पर टाइटल या सब्जेक्ट जो बोल सकते हो। ओके, ये आप लिखा जाता है हेडिंग अट्रैक्शन के लिए, जो आपके रीडर्स हैं जो पढ़ेंगे उनको अट्रैक्शन फील होगा। ओके, फिर टाइटल आप पढ़ेंगे, फिर डेट किस दिन होगा ये भी ज़रूरी है। उसके बाद कितना बजे होगा, कितना टाइम में होगा फ्रॉम, फिर कहाँ पर होगा। तो एट, यहाँ पे मैं एक एड्रेस लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट HM हॉल। ओके, फिर यहाँ पे आपको कोमा डालना है। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ डॉन बॉस्को स्कूल। ये डॉन बॉस्को स्कूल में हो रहा है। यहाँ पे आपको छोटा एड्रेस लिखना है, ये आपका स्मॉल रहेगा, ये आपका छोटा एड्रेस रहेगा। उसके बाद आपको बड़ा एड्रेस डालना है, छोटा बड़ा याद रखिएगा। ओके, ये यहाँ पे मतलब कि आसपास कुछ भी है, तो जैसे दुकान है, यहाँ पे मेरे स्कूल के बगल में हॉल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया HM हॉल, फिर स्कूल का नाम, ऐसे करके आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा कुछ लाइंस, जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स या फिर ऑल द फ्रेंड्स, कुछ भी ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, हु विश टू पार्टिसिपेट,
मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो क्या करें, आर टू गिव देयर नेम्स, उनको अपना नाम देना पड़ेगा। कहाँ देना होगा? टू किसी को, मतलब कोई एक पार्टिकुलर टीचर या आप किसी को हेड बॉय बना लो इस पूरे ग्रुप का, उसे देना होगा। तो मैं यहाँ पे मिस्टर अमन लिख देता हूँ, मिस्टर अमन राव। देखो आप जिसका भी नाम लिखोगे पूरा नाम डालना, टाइटल भी डालना, मतलब सॉरी सरनेम पूरा एकदम नाम चाहिए, फुल नेम। ओके, इसके बाद आपको लिखना है कब तक जमा कर सकते हो। ओके, मान लो कोई आपका ये नोटिस बाद में देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए ना कब तक ये वैलिड है। तो ऑन और बिफोर, इस दिन तक या इससे पहले, 15 नवंबर 2024, मतलब 15 नवंबर 2024 तक या फिर उससे पहले ही आपको मिस्टर अमन राव को जमा करना होगा अपना नाम। ओके, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो ये टोटल मेरा पूरा बन चुका है नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। ये आपका एकदम करेक्ट फॉर्मेट है क्लास 9th और 10th ICSE बोर्ड के लिए। अगर आप ऐसे फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये जो पूरा लेटर है ये एक बॉक्स के अंदर करना है। मैं यहाँ पे बॉक्स बना नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आपको पूरा बॉक्स बनाना है। स्केल से आप खींचकर यहाँ पे बॉक्स बनाओगे पूरा। ओके, बॉक्स का कोई मार्क्स तो नहीं है, पर उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बनाते हो तो अच्छा है। ओके, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ये टोटल 5 मार्क्स का रहता है आपका नोटिस राइटिंग, ये आपका टोटल 5 मार्क्स का होता है। ओके, ये टोटल आपका 5 मार्क्स का होता है। मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट भी दिखाई देता हूँ। ओके, ये आपको आपका क्वेश्चन मिला हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका। फिर आप यहाँ पे हेडिंग लिखते हो पुट ऑन योर डांसिंग शूज। ये डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटर डांस कंपटीशन, यही लिखा हुआ है इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। तो डांस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या हेडिंग बनाया गया, पुट ऑन योर डांसिंग शूज। ये डांस से रिलेटेड है, ऐसे ही आपको बनाना है हेडिंग। फिर टाइटल, मेन टाइटल या सब्जेक्ट, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, ये ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा लेटर में, बस आपको पढ़ के समझना है। फिर आपको डेट लिखना है, ऑन का इस्तेमाल करके गैप डाल के, ऑन 18 दिसंबर 2024, ऐसे ही कुछ। फ्रॉम 10 AM to 4 PM आपको सेम ऐसा लिखना है। ओके, फिर एट, जगह का नाम माइनर्वा हॉल, संत एंथोनीस स्कूल, ऐसे करके आपको लिखना है। ओके, आप सेम ऐसा लिखो, ज़रूरी नहीं है, आप अपने से बनाओ। ओके, फिर यहाँ पे जो मेन पर्पस था वो आप यहाँ पे लिख दिया कि क्या था लेटर में। All the students who wish to participate are to give their names to Miss Suranshi Swarnath on or before 15 नवंबर 2022। तो आपको टोटल ऐसे लिखना है, ये देखो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। क्वेश्चन के ऊपर बॉक्स नहीं बनाना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ से बॉक्स बनाना है। ओके, कैसा भी बॉक्स बना सकते हो, स्क्वायर, बस पूरा का पूरा नोटिस कवर होना चाहिए। अगर मान लो कि आप हाफ पेज लिखते हो और हाफ पेज उधर हो जाता है, तो यहाँ तक खींच देना, उसके बाद फिर यहाँ से दोबारा खींचना। ओके, मार्क्स अब बता देता हूँ, टोटल तो 5 मार्क्स का है। तो ये जो फर्स्ट वाला जो आप लाइन लिखोगे, हेडिंग जो लिखोगे, इसका 1 मार्क्स है, तो अच्छे से लिख रहा, 1 मार्क्स है। ओके, देन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया वही रहता है, पर फिर भी इसका 1 मार्क्स है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे पहचानना पड़ता है। ऑन 18 दिसंबर 2024, तो ये डेट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हाफ मार्क्स है इसके लिए, पर मार्क्स है। ओके, फ्रॉम, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम के लिए भी हाफ मार्क्स है, तो 112 और ये आपका 2 4 मार्क्स इधर ख़त्म हो गया। ओके, सॉरी 3 मार्क्स आपका इधर हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है एट माइनरेवा हॉल, ये आपका एड्रेस था, एड्रेस के लिए आप देख सकते हो 1 मार्क्स है, यहाँ तक का हाफ मार्क्स, यहाँ तक का हाफ मार्क्स। ओके, ऐसे ही आपको सेम लिखना है, कोमा डाल के यहाँ पे। ओके, फिर आपको ये पूरा लाइन लिखना है, ये 1 मार्क्स का है। ओके, टोटल आपका 5 मार्क्स हो गया, 1 1 2 2 1 1, 5 मार्क्स टोटल।
ओके, एक और मैं फॉर्मेट, इसका बहुत सारा फॉर्मेट हो सकता है पर ये वाला फॉर्मेट सबसे बेस्ट है।